अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खुश और आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जी, तो ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 बजे का टाइम है और मैं नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे अपनी बेटियों को लेकर जाना है पेशावर मॉडल स्कूल क्योंकि उनका टेस्ट है वहाँ पर। तो अभी मुझे थोड़ी देर में नाश्ता करने के बाद हम लोग चले जाएँगे पेशावर मॉडल स्कूल। आज हम सुबह सवेरे ही उठ गए थे क्योंकि आज टेस्ट का दिन था, उन्होंने हमें डेट दी हुई थी। तो ये हफ़्ते का दिन है और मेरी बेटियों ने तैयारी की हुई थी मगर फिर भी बहुत ज़्यादा वो डर रही थी क्योंकि यहाँ पर उनका टेस्ट था। उनके हमने एडमिशन करवाना था यहाँ पर, तो ये हम सुबह आ गए थे, तकरीबन हम 8 बजे पहुँच गए थे और टेस्ट साढ़े 8 बजे था। तो ये उन्होंने हमें लाइब्रेरी में बिठा दिया था, तो बस बाकी बच्चे भी थोड़े बहुत आ रहे थे जिन्होंने टेस्ट देना था। तो बस हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं क्योंकि टेस्ट अभी तकरीबन साढ़े 8 बजे शुरू हो जाएगा। और माशाल्लाह से पीएमडीसी काफ़ी अच्छा स्कूल है। मेरे बेटे ने भी यहीं से पढ़ा हुआ है, मतलब वो उसको हमने प्ले ग्रुप में ही डाल दिया था और वो मैट्रिक के बाद यहाँ से निकल गया था और मेरी बड़ी बेटी भी पेशावर मॉडल ही में पढ़ रही है और बाकी 2 को भी हम उधर ही एडमिशन करवा रहे हैं। वो जो पहले जिस स्कूल में हैं अभी, वो भी काफ़ी अच्छा था मगर कोरोना की वजह से उसकी कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई जो है तो वो डिस्टर्ब हो गई है। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा है कि उसको हम पीएमडीसी में एडमिशन करवा दें। तो बस ये भी मैं भी बैठी हुई हूँ, बाकी मदर्स भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं मगर टाइम अभी है तो फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर जैसे ही टाइम पूरा हो गया था तो उन्होंने हमें नीचे हम हॉल में चले गए थे, हमें सारे मदर्स जो आई हुई थी हमें वहाँ पर बिठा दिया था और बच्चों से ऊपर टेस्ट ले रहे थे लाइब्रेरी में। जी, तो हम सारी मदर्स बैठी हुई हैं और हम गपशप लगा रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों का टेस्ट हो रहा है और हम तो वैसे बैठे हुए थे, तो औरतें जहाँ बैठती हैं तो गपशप तो फिर लगाती ही हैं। तो हम सब गपशप लगा रहे थे और हमें आइडिया नहीं था कि आज उनकी टेस्ट जो उन्होंने दिया था उसकी चेकिंग भी हो जाएगी और आज हमें रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। हम तो सोच रहे थे कि सिर्फ़ यहाँ पर टेस्ट आज हो जाएगा, उसके बाद फिर रिज़ल्ट के लिए वो हम लोग को फ़ोन कर देंगे। और उन्होंने माशाल्लाह से हम लोग की काफ़ी ख़ातिर मदारत की। उन्होंने हम लोगों के लिए चाय सर्व की, साथ में बिस्किट थे, तो काफ़ी गरम-गरम चाय थी और ज़ाहिर है सुबह तो हम लोगों ने नाश्ता किया था मगर चाय पीने को फिर भी दिल चाह रहा था। तो बस हम चाय पी रहे थे, नीचे हॉल में हमने काफ़ी टाइम गुज़ारा है। और तकरीबन मैं 8 बजे की आई हुई थी और अब पौने 11 बज गए थे और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी बैठे-बैठे। तो अब हम ये ऊपर आ गए हैं, ये भी छोटा-सा ऑफ़िस ही है और मेरे ख़्याल में कि टेस्ट चेक हो गया था, रिज़ल्ट आ गया था। उसके बाद हमें यहाँ बिठा दिया था और एक मदर जो थी तो वो ऑफ़िस जा रही थी प्रिंसिपल के ऑफ़िस और उनके साथ डिस्कशन कर रही थी। तो जी, ये मेरी बारी आ गई थी, मैं भी ऑफ़िस आ गई हूँ और प्रिंसिपल के ऑफ़िस में बैठी हुई हूँ। तो बस वो मुझे बता रही है कि मेरी बेटियों ने किस तरह टेस्ट दिया। तो माशाल्लाह उन्होंने टेस्ट काफ़ी अच्छा दिया था, वो पास हो गई थी। तो बस वो डिस्कशन मुझसे कर रही थी और मैं ऑफ़िस ही में बैठी हुई हूँ। तो इंशाल्लाह इसके बाद फिर मैं एडमिशन करवा दूँगी और हम घर चले जाएँगे। और ये जो अब गर्ल्स ब्रांच की प्रिंसिपल है, तो ये पहले मेरी बेटी की प्रिंसिपल थी और इसकी पिक्चर भी हमारे घर में है क्योंकि ये मेरे बेटे को शील्ड दे रही है क्योंकि मेरे बेटा माशाल्लाह से टॉपर रहा है अपने स्कूल में। वो हर क्लास में टॉप करता था और माशाल्लाह से उसने मैट्रिक में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए थे। तो ये प्रिंसिपल उनको जानती थी, जब मैंने उनसे मेरे बेटे का ज़िक्र किया तो वो बिल्कुल पहचान गई थी कि हाँ, क्यों नहीं, हम अपने जो स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं टॉपर, उनको हम जानते हैं। तो बस ये बातें वगैरह हो रही थी। इसके बाद फिर हम चले जाएँगे ऑफ़िस और वहाँ पर कुछ हमें वो दे देंगे, जो स्कूल के जो काम वगैरह होता है वो हमें दे देंगे। उसके बाद फिर हम घर चले जाएँगे। तो जी, हम लोग का काम ख़त्म हो गया था और तकरीबन साढ़े 11-12 बज गए थे। काफ़ी थक भी गए थे और भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी बच्चों को भी। उन्होंने तो ख़ैर लंच दे दिया था बच्चों को खाने के लिए, मगर उन्होंने खाया नहीं था क्योंकि उनको टेंशन थी कि हमारा टेस्ट कैसा होगा। तो मैं घर आ गई हूँ और मैंने कुछ पकाया नहीं था सालन वगैरह, तो बस मैंने सोचा है कि मैं आलू की भुजिया पका लूँगी क्योंकि बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इजी भी है पकाना। तो बस मैंने टमाटर को सुरख कर लिया था, उसमें मसाले वगैरह डाल दिए थे और आलू डाल दिया था, साथ में थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी तो बस काफ़ी ईजी हो जाएगा। और साथ में मैं चटनी बना लूँगी, दही वाली चटनी, और सलाद काट लूँगी। तो ये हम लोग का दोपहर का खाना हो जाएगा क्योंकि काफ़ी मैं थक गई हूँ बैठे बैठे। हालाँकि मैंने वहाँ तो कुछ काम वगैरह नहीं किया, मगर कहीं कभी इस तरह होता है कि घर में सारा दिन काम करते रहो मगर थकावट नहीं होती और कहीं पर जाकर बैठ जाओ तो काफ़ी थकावट हो जाती है।
तो बस ये ईज़ी सा है, तो टाइम भी काफ़ी कम है और बच्चों को भूख भी ज़्यादा लगी हुई है, तो ये झटपट पकने वाला रेसिपी है। तो जी ये संडे का दिन है और हम जा रहे हैं बाहर, और ये आप देख सकते हैं कि ये दुल्हन वाली गाड़ी है। मुझे तो इस तरह की गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो सजी हुई होती हैं। तो शादियों का सीज़न है, तो बाहर जब निकलो तो हर तरफ शादियों की गाड़ियाँ सजी हुई नज़र आती हैं। असल में हम लोग का घर में शहद ख़त्म हो गया था, क्योंकि शहद हम लोग लाजमी घर में रखते हैं, खाते हैं, नाश्ते में भी खाते हैं और वैसे भी ग्रीन टी में भी खाते हैं। तो शहद ख़त्म हो गया था, तो हम ये आए हैं ये सिटी होम के करीब ही इसकी काफ़ी बड़ी मार्केट्स है शहद की। यहाँ पर हर किस्म का शहद मिल जाता है। तो यहाँ पर हम बाहर आए हुए हैं और यहाँ से हम शहद ले जाएंगे। और जब बाहर निकले हैं तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि ये तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था और धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। तो बस शहद भी हमें चाहिए था, तो ये हम यहाँ पर रुके हुए हैं और यहीं से हम शहद लेकर चले जाएंगे। और ये सामने आप लोग देख सकते हो कि गन्ने का जूस वाला खड़ा हुआ है और वो मज़े के गन्ने का जूस ताज़ा निकाल रहा है। तो मुझे तो प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे यहाँ का जूस पिला दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनके पास जो गिलास वगैरह होते हैं तो ज़ाहिर है सब लोगों ने पिया होता है, तो वो साफ़ नहीं होते और गाड़ी में कुछ डिस्पोजेबल गिलास थे नहीं, तो इसलिए इस वजह से हम लोगों ने नहीं पिया। तो प्यास काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, तो वो कह रहे थे कि आगे चलकर फिर मैं पानी भी ले लूँगा और अगर पेप्सी वगैरह पीनी होगी तो वो भी साथ में ले लेंगे। तो हम लोगों ने शहद ले लिया है और ये जो ब्लैक वाला शहद है ये कलौंजी वाला शहद है। ये काफ़ी मतलब कलौंजी का शहद है, काफ़ी मज़े का होता है। ये पहले भी हम खा चुके हैं, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो बस ये 2 बॉटल्स हम लोगों ने ले लिए हैं, कुछ महीने हम लोग की चल जाएगी, क्योंकि शहद वैसे भी अच्छा होता है खाने में और हम लोग दूध में भी पीकर डालकर पीते हैं तो अच्छा होता है। तो गर्मी तो लग रही थी, तो रास्ते में फिर मेरे हस्बैंड ने अपने हम लोगों के लिए पेप्सी ले ली थी और साथ में बच्चों ने स्नैक्स भी मंगवा लिए थे, क्योंकि वाकई बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और पानी भी हम लोगों ने यहीं से ले लिया था। तो बस हम ये पीते हुए चले जाएंगे घर। तो जी बस अब मुझे इजाज़त है, यहाँ तक मेरी वीडियो थी। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।